हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। और पिछले वीडियो में बात किए थे रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ का एक स्टेटमेंट के बारे में बताए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। आज बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट लिखो रॉल्स लॉ का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। ये सॉलिड जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। और ये रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोले तो पानी में आयनाइज नहीं करेगा। जैसे आपका कौन कौन, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब पानी में आयनाइज नहीं करता। और नॉन वोलेटाइल भी रहेगा, जिसका वेपर नहीं बनेगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। और ये लिक्विड जो रहेगा आपका सॉल्वेंट रहेगा, जो आपका वोलेटाइल रहेगा, जिसका वेपर बनेगा। और ये सॉलिड जो है मतलब सोल्यूट जो है इस लिक्विड में घुल के अब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इसको लिखो। अब देखो, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, मान ले तेरे पास ये लिक्विड है, मान ले वाटर ही है, ये वाटर है मान लेते हैं, या कोई लिक्विड है, ये क्लोज कंटेनर है, कोई लिक्विड ए टाइप का है जो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है। मान ले इसका प्योर में इसका जो वेपर प्रेशर जो बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, P0A बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पर बी टाइप का आपका सोल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी। बी तरह क्या है बताओ, सोल्यूट है, जो आपका नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका वेपर तो नहीं बन रहा है। लेकिन जब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इस ए टाइप के सॉल्वेंट में मिला देते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। जैसे डिज़ोल्व करेंगे तो ए बी आपस में मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ध्यान देना बाबू, मान लीजिए सॉल्यूशन बन गया, ध्यान देना, ये बन गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तो ए तो यहाँ प्योर था, सॉल्वेंट किस फॉर्म में था, यहाँ प्योर था। लेकिन अब हम बी मिला दिए तो यहाँ पर जो ए का जो वेपर बनेगा, उस वेपर प्रेशर को हम क्या मान लिए, PA मान लिए। बी का तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, बी तरह क्या है, नॉन वोलेटाइल और सोल्यूट है। लेकिन पहले जितना अगर प्योर में जो वेपर बनता होगा ए का, उससे कम बनेगा, क्योंकि यहाँ बी टाइप का मॉलिक्यूल्स आ गया। अगर ए का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो अब बी का मॉलिक्यूल उसको रोकेगा, वेपर कम। अगर मान ले पहले सपोज को 100% वेपर बन रहा था, तो हो सकता है इसका वेपर 80% बन गया, अब मतलब 20% घट गया। तो घटाया कौन, बी तरह का मॉलिक्यूल। बी जो वहाँ चला गया तो ए का मॉलिक्यूल्स जो वेपर बन रहा था उसको बी रोकने लगा। और जितना ज़्यादा तुम बी डालोगे उतना ए का वेपर क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। डैट मीन्स बाबू यहाँ पर जो है P0A का वेपर ज़्यादा है और PA का वेपर कम है। मतलब इसी बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब घट गया। ये आपका प्योर, ये P0A किसका वेपर बताओ, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट, मतलब कुछ मिलाए नहीं, प्योर के फॉर्म में सॉल्वेंट। और ये PA क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। वो कहाँ चला गया है, सॉल्यूशन चला गया है, मतलब उसको सोल्यूट को क्या कर दिए बताओ, मिला दिए। लिखो। अब तुमको मालूम है रॉल्स लॉ क्या बताए, रॉल्स लॉ बताए कि कोई भी सॉल्यूशन में है तो ए बी या कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसका अमाउंट पर या तो मोल फ्रैक्शन पर। तो ए का भी वेपर यहाँ डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर। अगर उसका अमाउंट, मोल फ्रैक्शन बोलो या अमाउंट बोलो तेरा मर्जी, अमाउंट और मोल फ्रैक्शंस और मास एक दूसरे का डायरेक्टली होता है। तो जितना ज़्यादा ए का अमाउंट होगा उतना ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, जितना अमाउंट कम उतना वेपर कम बनेगा। ठीक है। डैट मीन्स रॉल्स लॉ ऑलरेडी कह चुके हैं
मिटाना पड़ेगा इसको, मिटाते हैं। क्या कह चुके बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, जो होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शंस का, मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ कहाँ, सॉल्वेंट इन कहाँ पर है बाबू, सॉल्यूशन में। दैट मीन्स पी ए जब डायरेक्टली को हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, पी नॉट ए, और सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, एक्स ए मान लेते हैं। इसको एक्स से इसको काई बोलते हैं, एक्स से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पी ए क्या बताओ, तो पी ए तेरा क्या बताओ, वी पी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट कहाँ पर, इन बोलो, इन सॉल्यूशन में। और बाबू पी नॉट ए क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये एक्स ए क्या बता, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन कहाँ पर बताओ, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से सुनो, अगर लिख सकते हो बताओ, तो पी ए बाई क्या कर सकते बताओ, पी नॉट ए इंटू क्या कर सकते, एक्स ए कर सकते, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हमको मालूम है, वी नो दैट क्या, कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से एक्स भी निकालेंगे कितना करेंगे, 1 माइनस एक्स ए करेंगे, इसके इक्वेशन 2 मान लो। और एक्स ए का वैल्यू 2 में पुट कर दो, तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शंस यार, उसको काई बोलते हैं, CHI काई, तो एक्स बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन, कहाँ पुट कर दिए रे बाबू, 2 पुट कर दिए। 2 बता क्या, बोलो रे बबुआ, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस क्या बताओ, एक्स ए, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कितना बताओ, पी ए बाई क्या है, पी नॉट ए, इसको एलसीएम ले लो, तो एक्स बी इक्वल टू कितना बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। इस फार्मूला का नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस फार्मूला का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा इसको लिखो ना, थोड़ा मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मिटाते हैं। अब देखो हम पी नॉट ए क्या है, तो एक्स बी क्या है, एक्स बी आपका है मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन कहाँ पर बाबू, सॉल्यूशन पर। तो एक्स बी इक्वल टू क्या बता, पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट क्या है, ये बोल सकते हैं तेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका बता, प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, माइनस क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन बाय क्या कर सकते बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट लिख लो। और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ रहता है, ऊपर, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बी का अगर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे बोलो, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, ये क्या हो जाए बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या, पी नॉट ए। हमने मान लिया कि बी का मोल एक ए में बहुत कम है, मतलब बी का मोल बहुत ही कम है ए की तुलना में। तो मान लिया हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बहुत कम है, लेस देन एन ए, मैंने एन ए से बहुत कम है। तो उस समय एन बी कैन बी नेगलेक्टेड, उस समय क्या कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैन बी क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्टेड कर सकते हैं,
नेगलेक्टेड कर दिए, ठीक है। तो अब बता क्या लिखे, जब नेगलेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, बोलो तो रे बाबू, क्या हो जाएगा, एन बी बाय क्या, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। इस फार्मूला से न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करें, किसके लिए, सॉलिड लिक्विड इन सोल्यूशन में। एन बी क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का मतलब क्या, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसे निकालते बताओ, गिवन मास बाय क्या रे भाई, मोलिकुलर मास, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या है, सॉल्वेंट है, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एन ए क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट कुछ ना रहे तो समझना वाटर, कि वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसमें कैसे निकालें, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा देखो, आगे फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।